प्रश्न है कि मैं कैसे अनकंडीशनल लव को पाऊं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इस पर। एक बिशप था। बिशप एक बड़ा पद होता है क्रिश्चियनिटी में। जैसे चर्च होते हैं तो चर्च के पादरी होते हैं, तो बिशप जरा पादरियों का पादरी होता है। और सभी बिशप का फिर वो वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पोप है, वो पूरे बॉस है सभी पादरी और बिशप का। तो वह निरीक्षण करने के लिए गांव गांव में जाता था। जिस भी गांव के चर्च में वह जाता था उसके स्वागत में घंटियां बजाई जाती थी। एक गांव के चर्च में उसको बुलाया गया। वहां जब वो गया तो घंटियां नहीं बजी। अब बात अखर गई। हर जगह घंटी बजती है, एक जगह घंटी नहीं बजी। हम लोग भी तो ऐसे ही है ना। अब रोज कोई नमस्ते करता है तो रोज घंटी बजाता है। एक दिन नमस्ते नहीं किया तो घंटी नहीं बजी तो मामला खराब हो गया। हम जिस जगह जाते हैं लोग हाथ उठा करके सलाम करते हैं, एक दिन नहीं सलाम किया तो दिल छोटा हो गया, डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। तो वहां पर घंटी नहीं बजी। बड़ा नागवार गुजरा। बुलाया उसने पादरी को। उसने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे सम्मान में घंटियां बजती हैं, यहाँ घंटी क्यों नहीं बजी। तो उसका एक तकिया कलाम था। जैसे सबके तकिया कलाम होते हैं ना कुछ कुछ। आप भाभी जी घर पर हैं एक सीरियल देखें तो उसमें बहुत सारे तकिया कलाम आपको मिलेंगे। जैसे एक तकिया कलाम है लंदन वाले डेविड चाचा जी का, कि लंदन में टैक्सी चलाएगा। या जो मनमोहन तिवारी जी हैं उनका तकिया कलाम है आते ही कि भाभी जी घर पर हैं। तो ऐसे ही उसका भी तकिया कलाम था कि इस बात के हजार कारण हैं। हर बात पे जब कोई पूछता कुछ बात है, ऐसा आपने क्यों किया या आप यहाँ क्यों है, तो इस बात के हजार कारण हैं। हर बात पर वो बोलता था कि इस बात के हजार कारण हैं। यहां भी उसने इसी बात से शुरू की बात कि इस बात के हजार कारण हैं कि घंटियां क्यों नहीं बजी। पहला कारण है कि चर्च में घंटी ही नहीं है। बिशप ने वो वहीं रोक दिया उसको कि बाकी 999 की जरूरत नहीं है। जब चर्च में घंटियां है ही नहीं तो बजेगी कहां से। बाकी 999 पर बात बेमानी है। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनकंडीशनल लव आप चाहते हैं, पर यह कौन है जो अनकंडीशनल लव चाहता है। अनकंडीशनल लव का चाहना स्वयं में ही एक कंडीशन नहीं। यही बात पूरी हो जाती है। अनकंडीशनल लव के लिए अनकंडीशन होना होगा। अगर आप अनकंडीशन हैं तो अनकंडीशनल लव की स्थिति अपने आप आपका वर्णन कर सकती है। आप एक कंडीशन है, वो भी प्रेम के ऊपर कंडीशन लगाए हैं कि मुझे अनकंडीशनल लव ही चाहिए, कंडीशनल लव नहीं चाहिए। आप समझते हैं। कभी कभी आप देखें स्त्रियों को या पुरुषों को तो ये ऐसी बातें कहते हैं कि मुझे शारीरिक वासना से कोई मतलब नहीं, मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं कोई आत्मा के प्रेम की बात करता हूं। मुझे ऐसे छोटे मोटे ये सब शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम की दरकार नहीं है। ऐसा चित्त कैसे कभी प्रेम को उपलब्ध हो सकता है जिसने इतनी सारी शर्त लगाई है। शायद बेशर्त होने में तो वो जिसकी बात कर रहा है वह सिद्ध भी हो जाए कि हो सकता है कि शरीर बीच में कभी संदर्भ में आए ही ना, मन कभी संदर्भ में आए ही ना, पर उसकी शर्त में अनिवार्य रूप से शरीर आएगा और मन आएगा। देखते कैसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं हम लोग, अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं।
तो कुल मिला करके एक महत्वपूर्ण बात, एक निचोड़ में हम समझ सकें, इसके बाद और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लेंगे, कि जीवन में विकल्प नहीं है। जो भी कुछ है उसके लिए दूसरी जमीन नहीं है। अभी आपको सम्यक उत्तर देना होगा। जीवन जो भी परिस्थिति लेकर के आया है उसका सम्यक उत्तर देना होगा आपको। यानी सम्यक उत्तर का मतलब आपको उस जमीन से खड़े होकर के उत्तर देना होगा जो जमीन असल है। अगर आप किसी ऐसी जमीन पर खड़े होकर के उत्तर दे रहे हैं जो असल नहीं है, तो उत्तर असम्यक होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। उत्तर सम्यक तभी हो सकता है जब जमीन असल हो, असल के धरातल पर खड़े होकर के उत्तर दिए गए हो। क्या यह बात साफ है? असल का धरातल यानी होश, असल का धरातल यानी नैसर्गिक रूप से जागृति, वह जागृति जो हमारी आपकी जागृति नहीं है, जो हमारे आपकी भूमिका से मुक्त है, वह जागृति। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? वहां से अगर खड़े होकर के, यानी उस जमीन पर से अगर कृत्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, जो जमीन बटी नहीं है, टूटी नहीं है, जो न केवल मनुष्य मात्र की है, वो सकल वनस्पतियों की है, जीव जंतुओं की है, न केवल जीव जंतुओं मनुष्यों की है, वो मन की भी जमीन है, वो सभी भावनाओं की भी जमीन है, वो सभी प्रत्यक्ष की भी जमीन तो है ही है, वो अप्रत्यक्ष की भी है और अपरोक्ष की भी जो जमीन है, जो इस लोक की तो है ही, जितना भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ है उसकी जमीन है। वहां से आप खड़े होकर के यदि जीवन में जी रहे हैं तो जो भी कर्म होगा वो सम्यक होगा। और किसी मित्र का कोई प्रश्न है? प्लीज जो भी प्रश्न आपके हों मुझे भेज दिया करें या ग्रुप में लिख दिया करें, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। क्या हम लोग उस जमीन को अवसर देते हुए, सुरमिता जी अभी सिखा रही हैं हम सब लोगों को राइट लिसनिंग। राइट लिसनिंग का मूल मंत्र ही यही है कि उस जमीन पे खड़े होकर के सुनने की क्रिया को अवसर देना जो जमीन हमारे आपके द्वारा तय की गई नहीं है। सुनाई पड़ने की जो वास्तविक घटना है वो हमारे आपके द्वारा तय नहीं की जाती है। साउंड लिसनिंग, समझ रहे हैं आप? साउंड लिसनिंग हमारे आपके प्रयास से नहीं हो रही है। उस पर अगर आपका ध्यान जाता है तो अपने आप पाएंगे कि नैसर्गिक रूप से जागृति है। नैसर्गिक रूप से जागृति पर कदम रख करके अगर आप काम कर रहे हैं, जीवन में कृत्य को, कर्म को अवसर दे रहे हैं, तो किसी भी कालखंड में, किसी भी देश काल में कर्म असम्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। फिर क्या यह सुनना, आवाज का सुनना, उसका ब्रेन में डिकोड होना, यह अभी हम आप साथ में अभी कर रहे हैं तो सब बात डिकोडेड है। अन्यथा आप एक फिलॉसफी लेके जाओगे जिसको आप रिजेक्ट कर दोगे या एक्सेप्ट कर लोगे, और बहुत सारी फिलॉसफीज में से एक फिलॉसफी ये भी हो जाएगी और जीवन वही घचड़ पचड़ में सड़ता गलता रहेगा। फिर एक दिन आप कहोगे सब बकवास।